हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कन्वर क्लासेज। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 लर्न वेल स्मार्ट मैथ्स का एक्सरसाइज 5.2 का स्टडी करेंगे। सो बन रही हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और अपने क्लासमेट्स को प्लीज़ ये वीडियो शेयर जरूर करें। दैट इज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट टू शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। इससे पहले हम बाकी के चैप्टर्स की एक्सरसाइज भी कंप्लीट करा चुके हैं, उनका आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कोई भी एक्सरसाइज वॉच कर सकते हो। सो प्लीज़ लाइक कीजिए और लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्लेस द लेटर्स बाय सुटेबल डिजिट। मतलब कि हमें यहाँ पर सुटेबल डिजिट जो है रिप्लेस करना है। जैसे ए बी दे रखा है तो इसकी जगह कौन से डिजिट यहाँ पर आएंगे तो वो हमें राइट करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो, फर्स्ट स्टेप में ए और बी है, ठीक है। ए और बी का जो ऐड है वो 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी की पॉसिबल वैल्यू हमें राइट करनी है। तो देखो, मैंने लिख दिया a प्लस बी इक्वल टू 6, ठीक है। ये पहला स्टेप लिख दिया, a प्लस बी इक्वल टू 6। सेकेंड स्टेप में देखो 1 प्लस 2 इक्वल टू 4 आ रहा है, ठीक है। 1 प्लस 2 इक्वल टू 4 है, तो सेकेंड स्टेप 1 प्लस 2 इक्वल टू 4। अब 1 प्लस 2 4 तभी हो सकता है जब कैरी इज एडेड। मतलब 1 और 2 कितने होते हैं 3, लेकिन नीचे आंसर दे रखा 4 तभी हो सकता है जब एक कैरी ऐड हो, ठीक है। सो a प्लस बी इक्वल टू 16, इसलिए a प्लस बी की वैल्यू 6 ना हो के 16 होगी, ठीक है। तो मैंने लिख दिया a प्लस बी इक्वल टू 16। हेयर पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। अब यहाँ पर a और b, ठीक है, इनकी पॉसिबल जो वैल्यू है वो 9 और 7 ले लिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 9 ले लो या इधर 7 ले लो, या फिर ऊपर 7 ले लो नीचे 9 ले लो, क्योंकि 9 और 7 क्या होते हैं 16 होते हैं, ठीक है। तो ए और बी की पॉसिबल वैल्यू 9 और 7 होगी, तो मैंने नीचे लिख दिया देयरफॉर ए इक्वल टू 9 और बी इक्वल टू 7। अगर ए की वैल्यू 9 है तो बी की वैल्यू 7 होगी, और अगर बी की वैल्यू 9 है तो ए की वैल्यू 7 होगी, ठीक है। उल्टा सुल्टा हो सकता है, ओके। अब बात करते हैं, बस ए और बी की वैल्यू पूछी इसमें तो आ गया आंसर, ठीक है। देयरफॉर अब ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, ए और बी की वैल्यू पुट कर दी और ये पूरा जो आंसर है, ठीक है, वो करके दिखा दिया। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। इसमें बी 6, ठीक है, और नीचे दे रखा है 8a। इनका एडिशन दे रखा है CA2, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिसिंग लेटर्स है वो फाइंड करने हैं। अब देखो 6 प्लस a इक्वल टू 2 दे रखा है, मतलब 6 में a ऐड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि 6 में क्या ऐड करें कि 2 आएगा। तो 6 के बाद 2 जो आता है वो 12 में आता है, ठीक है, 6 के बाद। तो यानी कि a की वैल्यू भी 6 होगी, क्योंकि ये 6 और ये 6 तभी तो 12 होगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया इट इज़ पॉसिबल व्हेन a इक्वल टू 6, मतलब a की वैल्यू 6 होगी तभी ये पॉसिबल होगा। सो यहाँ पर a की वैल्यू तो 6 हो गई, ठीक है। अब 6 और 6 12, 12 का 2 और कैरी 1 इधर जाएगी b के पास, ठीक है। तो लिख दिया कि 1 कैरी इज आल्सो एडेड इन स्टेप 2, यानी कि स्टेप 2 में 1 कैरी एडेड होगी, ठीक है। तो फिर स्टेप 2 में क्या आ जाएगा 1 प्लस बी प्लस 8, ठीक है। 1 प्लस बी प्लस 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा CA, ठीक है। तो CA लिख दिया, ठीक है। अब इनको ऐड कर लिया, ठीक है। एक में ये तो ऐड हो गए 9 हो गया, तो b प्लस 9 इक्वल टू CA, ठीक है। अब देखो b प्लस 9 इक्वल टू CA, b की वैल्यू तो 7 है ही है, ठीक है। b की वैल्यू b प्लस 9 इक्वल टू CA, हाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर b प्लस 9 इक्वल टू CA दे रखा है, और CA में a की वैल्यू हमें पता है क्या है 6, ठीक है। तो यहाँ पर 6 होगा, यानी कि C और 6 होगा, ठीक है। अब b प्लस a मतलब b प्लस 9 में क्या ऐड करें कि 6 आ जाए, ठीक है। तो 9 में 7 ऐड करेंगे जब भी 6 आएगा, ठीक है। तो b की पॉसिबल वैल्यू 7 हो गई, इसलिए मैंने यहाँ पर b की जगह 7 लिख दिया। b प्लस 9 था, b की जगह 7 लिख दिया। तो 7 प्लस 9 इक्वल टू CA। 7 प्लस 9 क्या होता है 16 होता है, तो CA की वैल्यू 16 आ गई। कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू तो 6 है और c की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये से c की वैल्यू आपकी 1 आ गई,
ठीक है। ए और ए की वैल्यू पहले आ चुकी है, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आ गई। सो सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 7। ठीक है, तीनों वैल्यू निकल चुकी है। सो हम इसको ऐड करके बता दें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ये एडिशन है। बी प्लस बी ऐड करेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, तो ऐसी क्या वैल्यू होगी? अगर हम बी की वैल्यू 4 लेते हैं, 4 + 4 8 हो जाता है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि 1 + a = 0 है। मतलब 1 में क्या ऐड करें कि 0 आए। ठीक है, अगर 1 में 9 ऐड करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। ठीक है, 10 आएगा इसलिए, लेकिन फिर आगे काम नहीं चलेगा। इसलिए हम यहाँ पर b + b = 8 है, तो b की वैल्यू हम यहाँ पर 18 लेंगे। ठीक है, मतलब b की वैल्यू नहीं, 8 की जगह क्या मानेंगे? 18 मानेंगे। ठीक है, और 2b = 18 आ जाएगा। ठीक है, अब 18 क्यों आएगा उसको आपको बाद में पता लग जाएगा कि b की वैल्यू 9 क्यों मान रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 2b = 18 आ गया, b = क्या आ गया? 9 आ गया। ठीक है, b = 9 लिख दिया मैंने। ये हो गया स्टेप 1 में। अब स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 है 1 + a = 0। ठीक है, 1 + a = 0, लेकिन 1 + a में मैंने दोबारा 1 ऐड किया है, क्योंकि 18 का 8 आएगा और 1 कैरी जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो वो वाला, तो 2 + a = क्या आ गया? 0। अब 2 + a = 0 तभी आएगा जब a की वैल्यू 8 होगी, तो इसलिए इसको 10 मान लिया। तो 2 + a = 10, ए की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, बी की वैल्यू 9 आ चुकी है, ए की वैल्यू 8 आ चुकी है। अब देखते हैं थर्ड स्टेप में तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि थर्ड स्टेप में क्या आएगा? यहाँ पर 10 का 0 आ गया। ठीक है, और 1 कैरी आ गई, और 1 कैरी यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब थर्ड स्टेप तो कुछ नहीं है। फोर्थ स्टेप देखो, a + 1 = b। ठीक है, फोर्थ स्टेप a + 1 = b। बी की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है। अच्छा, बी की वैल्यू तो आ ही जाएगी ना, ए की वैल्यू 8 पुट करेंगे। ठीक है, और 1 जोड़ देंगे तो बी की वैल्यू 9 तो आ चुकी है ऊपर। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर ऐड करके बता देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है आपका, नोट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। a × a, मतलब a × a, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 बार लिखेंगे और उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर सी ए भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू मैंने आप पुट कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो। एक ए की वैल्यू 1 मान के, 2 मान के, 3 मान के, 4 मान के, 6 मान के, 7 मान के, 8 मान के, 9 मान के। ठीक है, बट आपका सी ए भी कब आएगा? 9 पे आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, बट देयर हेयर पॉसिबल वैल्यू ऑफ a = 9। ठीक है, 9 यानी कि ए 9 इंटू ए 9, 9 × 9 करेंगे तो 8 9 बनाएगा, जिसमें बीच में ए आ रहा है, तो यहाँ पर भी बीच में ए आ रहा है, यानी कि 9 आ रहा है। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू जो है आपके आ चुकी है। ए की वैल्यू 9 आ जाएगी, बीच में था ये वाला। ठीक है, और ये वाला आपका सी की वैल्यू है 8, और ये वाला आपका बी की वैल्यू है 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट है 5 नंबर का, वो है आपका सब्ट्रैक्शन। तो सी में से बी माइनस करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, तो पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर सी की मैंने ली है 8। ठीक है, और बी के लिए 9। ठीक है, 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें से 1 कैरी जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टेप फर्स्ट में c - b = 9। ठीक है, और c की वैल्यू मैंने 18 ली है। ठीक है, c की वैल्यू 8 ली है, और 1 तो कैरी आएगा ही। सो 18 - 9 = 9। ठीक है, और सेकंड स्टेप में देखो, यहाँ पर b की वैल्यू क्या ली थी? 9, तो यहाँ पे 9 लिया था, 9 में से 1 तो कैरी में गया, अब बचा 8। ठीक है, तो 8 + 0 = 8 + 0 = c, यानी कि c की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, अब स्टेप 3 में देखो, a + 1 = b आ रहा है, a - 1 = b, तो a - 1 = b आ रहा है। b की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 9, तो 9 पुट कर दिया। ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस इधर जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, -1, तो a की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, तो a b c की वैल्यू आ चुकी है, और हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करके दिखा देंगे। 989 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से आप प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन दिखा रखा है ये। ठीक है, तो देखो 9 × 3 करेंगे तो 27 आएगा, 27 का यहाँ पर 7 आएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू 7 हो गई, और कैरी लगेगी 2। अब 9 × 8 करोगे, 9 8 से 72 होते हैं, 72 में 2 कैरी ऐड करोगे 74, तो 74 का 4 आ गया।
फिर लग गई 7 कैरी, फिर 9 को बाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आ रहा है बाई 0। तो बाई की पॉसिबल वैल्यू तो हमने यहाँ पर आई गई थी 7, तो 9 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 9 7 जा 63, 63 में 7 ऐड किया तो 70, तो यहाँ पर 70 आ जाएगा, ठीक है। ये लो, तो ये मैंने किया है कि बाई 83 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 747, बाई की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। अब ध्यान से देखना, नेक्स्ट स्टेप 2 में अब जेड से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, ठीक है। तो जेड की वैल्यू 2 लेते हैं क्योंकि जेड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्लू आना चाहिए मतलब 6 आना चाहिए, ठीक है। तो डब्लू वैल्यू 6 हो गई, ठीक है। अब जेड को यानी कि 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, तो 16 का 6 यहाँ पे भी 6 आ गया, यहाँ पे भी 6 आ गया, ठीक है। तो डब्लू की वैल्यू 6 हो गई, फिर इनको ऐड कर दिया, आ जाएगा आंसर आपका। ऐड नहीं, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है, वैल्यू पुट करके मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया 22707। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखते हैं। हमें ये दे रखा है बेस और बॉल, ठीक है, इक्वल बेस और बॉल को ऐड करके गेम्स दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रखी है, जैसे ए की, बी की और ए की 3 वैल्यू दे रखी है और बाकी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो तीनों वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। ए की जगह 3 पुट कर दिया और बी की जगह 7 पुट कर दिया और ए की जगह हमने यहाँ पर एक जगह 4 पुट कर दिया, ठीक है। जो वैल्यू की गिनती वो पुट कर दी, बाकी एल ये निकालनी है हमें और एक एस ये निकालनी है, 3 वैल्यू निकालनी है एल और एस की, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 3 में एल ऐड करेंगे तो एस आएगा, ठीक है, 3 + एल = एस, ये स्टेप 1 है। फिर एस में एल ऐड करेंगे तो 3 आएगा, एस + एल = 3, ठीक है। तो 3 की जगह 13 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि s - l = 3 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये 3 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, नहीं, एक मिनट रुकना, l को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो s - l = 3 आ जाएगा, s - l = 3 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 बन गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो l से l कट जाएगा क्योंकि l - l 0, s और s ऐड कर लिया 2s = 16, तो s की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। s की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब s की वैल्यू को हमने पुट कर दिया इसमें, ठीक है, s की वैल्यू 8 पुट कर दिया यहाँ पे, तो 3 इधर जाएगा तो 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 8 में से, तो l की वैल्यू आ जाएगी 5, तो l की वैल्यू 5 आ गई, s और l की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब m की वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान देना, 4 में 4 ऐड किया तो 8 आएगा, लेकिन यहाँ पर 13 का 3 और 1 की और जाएगी तो 8 और 1 9, m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9, ठीक है। लिख दिया मैंने 4 + 1 = m, m की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है। अब स्टेप 4 में देखो, स्टेप 4 में 7 + 7 ऐड करके 14 आएगा, तो g की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। 7 + 7 ऐड करके g4 आएगा, g4 यानी कि 14 = g4, तो g की वैल्यू कंपेयरिंग करेंगे तो 1 आ गई, ठीक है। g की वैल्यू 1 आ गई, m की वैल्यू 9 आ गई और s की और l की वैल्यू आ चुकी है, सबकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये जो आपका एडिशन था वो हम करके दिखा देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में जो ये वैल्यू पुट करके और एडिशन करके दिखा दिया, 14,938 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 कह रहा था हमारा कि रिप्लेस द लेटर्स इन पजल विद डिजिट 1 to 9, यानी कि 1 to 9 डिजिट करके हमें इस पजल में रिप्लेस करना है कि ईच साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज 15, मतलब इस ट्राइंगल की इस साइड कितनी आ जाए 15 आ जाए। ए बी सी की वैल्यू पुट करके 15 आना चाहिए, ए एफ ई की वैल्यू पुट करके 15 आना चाहिए, सी डी ई की वैल्यू पुट करके 15 आना चाहिए, और कोई भी जो नंबर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, सॉरी नंबर नहीं, डिजिट रिपीट होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैंने ए बी और सी की वैल्यू ले ली 1 9 और 5, ठीक है, इनका सम 15 आ रहा है। अब देखो इसको, देखो अगर ये साइड लानी है तो 1 में क्या ऐड करें, 8 ऐड किया तो 9 हो गया, 9 में 6 ऐड किया तो 15 हो गया, तो 1 8 6 ये आ गया, ठीक है। अब 6 तो है हमारे पास, 5 भी है, 6 और 5 11 होते हैं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी साइड आ गई, ये भी साइड आ गई, ये भी साइड आ गई, और इनमें कोई भी जो नंबर है वो रिपीट नहीं है, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन आपका हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन
4 में आपका कंप्लीट द मैजिक स्क्वायर, इस मैजिक स्क्वायर को कंप्लीट करना है। तो बहुत आसान है, देखते हैं सॉल्यूशन। जैसे मैंने इसमें बना रखा है इस स्क्वायर में, वैसे आपको बनाना है। जो वैल्यू गिवन है, जैसे ये वैल्यू कुछ गिवन है तो वो लिख लो पहले, ठीक है। ये पहली रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ठीक है। हो गया 4 रोज और 4 कॉलम्स, और डायगोनल्स फर्स्ट, डायगोनल्स 2, जिसको मैंने D1 D2 से शो किया है, ठीक है। तो इन सभी का सम इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो जिसकी वैल्यू सारी गिवन है वो देख लेते हैं। तो ये वाला कॉलम था, इसमें सब वैल्यू गिवन थी। कॉलम नंबर 4 था ये, तो मैंने कर लिया सम ऑफ कॉलम 4, मतलब कॉलम 4 का सम, कॉलम 4 का सम किया तो आ गया सम 114, ठीक है। कॉलम 4 का सम 114 आ गया, इट मीन्स सबका सम 114 आना चाहिए, ठीक है। सारे कॉलम सारी रोज का सम 114 ही आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पर मैंने लिया है कॉलम 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में कॉलम 1 लिया है, ठीक है, क्योंकि कॉलम 1 में सारी वैल्यू गिवन थी, बी की वैल्यू गिवन नहीं थी, तो बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये ऐड कर लिया, इक्वल टू 140 लिख दिया, ठीक है। इसको इसको और इसको ऐड करके इधर ट्रांसफर कर दिया, यानी सब्ट्रैक्ट कर दिया 114 में से, तो बी की वैल्यू आ गई 29, ठीक है। बी की वैल्यू 29 आ गई, ठीक है। अब रो फर्स्ट ले लिया मैंने, ठीक है। ये रो फर्स्ट ले लिया क्योंकि इसमें भी 3 वैल्यू गिवन थी, एक ही वैल्यू गिवन नहीं थी, तो इन तीनों को ऐड करेंगे और 114 में से माइनस कर देंगे, एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो इन चारों को ऐड किया, लेकिन एक वैल्यू निकालने के लिए इन तीनों को ऐड करके 114 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एक वैल्यू आ जाएगी आपकी 22, ठीक है। तो एक वैल्यू 22 लिख दी है, ठीक है। ये वैल्यू काम आएंगी बाद में, इसलिए ओके। तो 1 कॉलम हो गया, 1 रो हो गई। अब देखते हैं रो 2, ठीक है। अब रो 2 में देखो, ये दोनों वैल्यू गिवन है, ये भी गिवन है, ये गिवन नहीं है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो रो 2 में भी इन तीनों को ऐड करके 114 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। इन तीनों को ऐड कर लिया और 114 में से माइनस कर दिया, तो एफ की वैल्यू आ गई 31, ठीक है। मतलब सेकेंड रो में जो एफ अकेला था, एक्स की वैल्यू 31 आ गई, क्योंकि इन तीनों को ऐड करके 114 में से माइनस कर दिया, ठीक है। ओके, अब देखते हैं सम ऑफ रो 4, ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 की वैल्यू गिवन थी, डी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो तीनों को ऐड करके 114 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी। तो डी की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल ली, डी की वैल्यू आ गई 35, ठीक है। तीनों को सम करके अब देखो डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ध्यान देना, अब ले रहे हैं हम कॉलम 2। कॉलम 2 में 3 वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है, एक वैल्यू गिवन है, लेकिन एक हम निकाल चुके हैं, सी की निकाल चुके हैं, ठीक है। और ये हमें पता है, तो एफ की भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ कॉलम 2 करेंगे तो एफ की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, सॉरी ई की वैल्यू निकल जाएगी, ई की वैल्यू 27 आ जाएगी, ठीक है। ई की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब क्या रह गया, ठीक है, वो ले लेते हैं, क्योंकि हमें चारों कॉलम और चारों रोज लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक रो, ये भी रो और ये भी रो, 3 तो रो हो चुकी है, ठीक है। और 1 2 3 कॉलम हो चुके हैं, ठीक है। एक तो रो रह रही है, थर्ड नंबर की रो रह रही है, और कॉलम भी रह रहा है, तो उनका भी सम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लो, अभी आगे भी होगा ये क्वेश्चन, तो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके यहाँ तक नोट कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब सम ऑफ कॉलम 3 का सम करते हैं। तो ये कॉलम 3 में ये 4 वैल्यू थी, ठीक है। डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 35, तो पुट कर देंगे यहाँ पे, और सी की वैल्यू हम निकाल लेंगे इन तीनों को ऐड करके 35, 30 और 23 को ऐड करके 140 में से माइनस करेंगे, तो सी की वैल्यू 26 आ गई, ठीक है। चलो, अब कॉलम फ्री है, अब एक और रो रह रही है, रो नंबर 3, इसमें इन चारों को ऐड करेंगे तो 114। इनमें से जो वैल्यू गिवन है, जो हम फाइंड कर चुके हैं, बी की वैल्यू हम 29 फाइंड कर चुके हैं, सी की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, ई की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, और ये गिवन है, चारों को ऐड करेंगे तो 114 आ गया, ठीक है। अब डायगोनल्स 1, ठीक है। डायगोनल्स 1 में मैंने आपको यहाँ पर बताए रखा है, ये देखो डायगोनल्स 1 में 36 एफ सी और 21, इन चारों को ऐड करेंगे तो इसका सम भी क्या आना चाहिए, 114 आना चाहिए। फिर डायगोनल्स 2 में 33 30 ई और 24, इनको ऐड करेंगे तो इनका सम भी 114 आना चाहिए, ठीक है। तो डायगोनल 1 और डायगोनल 2 को चेक कर लेते हैं, ठीक है। डायगोनल 1 में देखो, इनको सबको ऐड किया, एक वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, और इसका सम भी 114 आ रहा है, तो ये भी सही है। डायगोनल 2 में और डायगोनल ए में एफ की वैल्यू पुट कर दी, इनका सम भी 114 आ रहा है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो सबका सम कर लिया हमने, और नीचे लिख दिया मैंने सम ऑफ ईच रो एंड ईच कॉलम, मतलब ईच रो और ईच कॉलम और ईच
डायगोनल सबका सम जो है सेम आ रहा है 114, सो इट इज़ मैजिक स्क्वायर, इसलिए ये मैजिक स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये इतना बड़ा सॉल्यूशन है, बट ऐड ही करना है, सब में आसान है, तो आप कर सकते हो, नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमें 5 में हमें बोला है क्रिएट 3/3 मैजिक स्क्वायर, मतलब 3/3 का मैजिक स्क्वायर क्रिएट करना है विथ मैजिक कांस्टेंट 24, मतलब जिसमें सम जो है 24 आना चाहिए। ठीक है ना, सम 24 आना चाहिए। तो देखो ये रहा। ठीक है, इसमें आपको ये मैजिक स्क्वायर बनाना है क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, 3/3 का, यानी 3 तो रोज होनी चाहिए, 3 कॉलम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे आपको ये बनाना है और इसमें कुछ नंबर लिखने हैं, मतलब 24 सम आना चाहिए। तो 11, 6 और 7 24 आ रहा है, इनका सम भी 24 आ रहा है, इनका सम भी 24 आ रहा है, तीनों रोज का सम 24 आ रहा है, फिर तीनों कॉलम का सम भी 24 आ रहा है, करके देख लेना। ठीक है, तो ये वाला मैजिक स्क्वायर इसमें बनाना है, बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है क्रिएट 4/4 मैजिक स्क्वायर, 4/4 का मैजिक स्क्वायर बनाना है, मतलब 4 रोज और 4 कॉलम्स, जिसका कांस्टेंट 98 आना चाहिए, मतलब सम जो है 98 आना चाहिए, लेकिन उसमें जो नंबर यूज करने हैं ना, ठीक है, वो मर्जी से यूज नहीं करने, ये गिवन नंबर है, ये यूज करने हैं सारे। ठीक है, चलो जैसे ये जो गिवन नंबर 16 है, ठीक है, तो 16 ही आपके 4/4 में 16 होते हैं, ये भी 4/4 का है, इसमें भी 16 नंबर है, तो ये यूज करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अब ये नंबर यूज करने हैं, लेकिन उसी हिसाब से यूज करने हैं कि सम 98 आना चाहिए। जैसे इस वाले रो में, पहली रो में मैंने ये नंबर लिखे थे, ठीक है, इनका सम 98 आ रहा है। फिर इनके अलावा जो नंबर बचे उनमें से ये नंबर लिखे थे, इनका सम भी 98 आ रहा है। फिर ये वाले लिखे, इनका सम भी 98 आ रहा है, इनका ये वाले लिखे, इनका सम भी 98 आ रहा है। ठीक है, ऐसे करके देखेंगे तो इनका सम भी 98 आ रहा है, कॉलम में भी 90 सबका 98 आ रहा है। तो मतलब सारे कॉलम का सम और सारे रोज का सम 98 आना चाहिए, तो इस प्रकार से इनको अरेंज करना है। ठीक है, तो आप नोट कर लो, ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, दैट इज़ एम्बल रिक्वेस्ट टू, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। बाकी चैप्टर्स की वीडियो देखना है, बाकी एक्सरसाइज की वीडियो देखना है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।